जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैं आपको चैप्टर तो करवा चुकी थी क्लास में, जो हमारा इस मिकात दोम का जो हमारा वर्क था, ग्रामर का काम रहता था। तो आज आपको मैं ग्रामर का वर्क करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो अपनी कॉपी वगैरह अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिएगा। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉपी जो है, जैसे आपकी ये कॉपी है, आपने इस तरह से पेजेस लेके, ये शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, आई थिंक सो। तो आपने इस तरह से करके दरमियान में वो फोल्ड करके जो आपने करते हैं क्लास में, वो आपने करके एक पेज पे आपने दोम निकाल, और फिर ग्रामर जो भागो, क्या करना है, ग्रामर जो भागो की आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। ये जैसे मैंने दी है, देखो लाइन के ऊपर आया काम, लाइन से नीचे आ रहा है काम, ठीक है। तो ग्रामर जो भागो में मैं आपको नेक्स्ट जो है आपको, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको वाई जमा लफ्ज़ ज़िद और मुज़क्कर मुअन्नस करवाए हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। अगर आपने की है तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट काम आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं वाही जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज ज़िद, ठीक है। आपने उसी तरह से कॉलम बनाना है, ओके। पहले हमने क्या लिखना है, वाही जमा। राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए। ये इस तरह से लाइन से करके ये आएंगे, ठीक। उसके बाद आप ब्लैक पेन से वाई लिखेंगे और ब्लू पेन से आप जमा लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे प्यालो। पहले मैं पेंसिल से कर लेती हूँ, चलो मैं पेंसिल से करती हूँ, फिर आप भी पेंसिल से कीजिएगा। पहला लफ्ज़ है, आपने पेंसिल से नहीं करना, आपने ब्लू पेन और ब्लैक से ही करना है। प्यालो, प्याला, ये लिखते जाएं, फिर साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। अगला लफ्ज़ है घणो। घणो क्या है, घणो, घटू नहीं है, घणो। अक्सर बच्चे इसको घटो पढ़ते हैं, घटो नहीं है, ठीक है। अगर हाँ उर्दू में हम लिखें तो घटो ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको जैसे उर्दू में अगर हम पढ़ेंगे तो घणों को कैसे करेंगे, नून अड़े, ये वाला घणो है, ठीक है। जी, घणू, और इसकी जमा क्या होगी, घना, ठीक है। अगला लफ्ज़ मैं बड़ा बड़ा करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी राइटिंग सही हो, आप अच्छा लिख सकें, ठीक है। चमचो, चमचा। ठहरे थोड़ा सा, ये 1 मिनट, मैं इस तरह से, ठीक है। पिन पेश आएगा, आपको मैं बता चुकी हूँ, वाहिद में पेश आएगा। अब जब मैं जमा लिखने लगूँगी तो इसमें आएगा ज़बर, पिन्नो, पिन्ना। ये कलम, बहुत सारे कलम, ठीक है। चमचो, चमचा, चम्मच, चमचे, ठीक है। घड़ू, घड़ा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है हथो, यानी कि हाथ। हथा, बागो, बागा, ठीक है। सबक,
सबक वण 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 दरख्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1 मिनट, वण कलम 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 ज़बर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लफ्ज़ और लिखवा देती हूँ आपको। बैत मैत, ठीक है। इस तरह से आपने किया ये आप, ठीक। अब मैं आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। प्यालो प्याला, घड़ो घड़ा, चमचो चमचा, पेनो पेना, हथो हथा यानी कि हाथ, बाव बाग यानी कि बाग बागात, सबको सबक यानी कि सबक असबाक, वण वणा दरख्त, बहुत सारे इसकी जमा, कलम कलमा, कलम वही पेन, वो पिन, ये सॉरी पिन, वो जो कॉमन पिन होती है ना उस ये पिन, ठीक है। बैत 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 तो बैत यानी कि नज़म के बारे में, ठीक है, नज़म कहते हैं। अब आए आगे, हम आते हैं उसकी तरफ, मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ, ठीक है। मैं इसी पेज पे बनाऊंगी, लेकिन आपने नेक्स्ट पेज पे बनाना है। मैं कॉलम बना लूँ पहले जी। अब हम मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ आते हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है पियो। पियो का मतलब है वालिद, फादर, ठीक है। इसकी मुअन्नस क्या होगी? माँ, मौ, ठीक है। ये हमज़ा है ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, नीचे कर लेती हूँ मैं, ठीक है। मुड़स, जाल जाल, जाल औरत को कहते हैं, मुड़स मर्द को कहते हैं, ठीक है। भाव बहन, भाई बहन, पुट, पुट का होगा धिया, धी, धिया यानी कि बेटी, ठीक है। 2 नुक्ते दाल के ऊपर आएंगे, ये दाल है, ठीक है। पुट धी, अदो, सॉरी आई एम सॉरी, अदी, अदी, अदो अदी, जैसे भाई बहन होते हैं ना, वो तो अदो, बड़े भाई को, छोटी बहन को अदी, ठीक है। अदी, अदो अदी के बाद चाचो, ये नुक्ते मुझसे ज्वाइंट हो रहे हैं, 1 मिनट, दोबारा लिखेंगे मैं इसको। अरे मैं लिख कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से जी। चाचो, नुक्ते बेटा बिल्कुल नुक्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, नुक्ते अलग होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग, ज्वाइन नहीं करने, वरना हम टेस्ट या पेपर में आपके मार्क्स कट सकते हैं। और अगर नुक्तों का 4 की जगह 3 लगा दिए, 3 की जगह 4 लगा दिए, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, चाचो चाची, मामो मामी, इसके नीचे 2 नुक्ते हैं, ये के नुक्ते, बाकी और नुक्ते कहीं भी नहीं हैं। फुप्पड़ फुप्पी, समझ आ गया, ये फुप्पड़ है, फुप्पड़ फुप्पी। नानो नानी, दादो दादी, ठीक है। पियो माओ माँ बाप माँ। मुड़स जाल मर्द औरत, भाव बहन भाई बहन। पुट धी बेटा बेटी, अदो अदी भाई बहन, ये भी लड़का लड़की को कहते हैं, सही है। ही शी का जो कॉन्सेप्ट होता है। चाचो चाची, मामो मामी, फुप्पड़ फुप्पी, नानो नानी, दादो दादी, ठीक। ओके, इसके बाद मैं आपको लफ्ज़ लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। मैं कॉलम रेडी करके लिख लूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी बच्चों, हो गया हमारी लफ्ज़। सबसे पहले मर्द औरत। हेठ मत्थे, हेठ मतलब नीचे, मत्थे का मतलब है ऊपर, ठीक है। यानी कि हेठ नीचे और मत्थे ऊपर। खुशी गमी, दुख सुख, दुख पढ़ेंगे, दुख क्या पढ़ेंगे, दुख सुख। इसको सिक नहीं पढ़ेंगे, इसको डक नहीं पढ़ेंगे, दुख सुख। ख खे की आवाज़, जैसे उर्दू में तलफ़ुज़ ऐसे है, सुख दुख ऐसे। और जैसे हेठ मत्थे, ये मत्थे इसका है, इसका लफ्ज़ है मत्थे, ठीक है। रोशनी होंदाई, आपको वैसे अल्फाज मैंने मैं आपको तलफ़ुज़ लिखवाती होती हूँ ना, वो समझ नहीं आएगा आप मुझसे वीडियो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहीं पे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आसमान ज़मीन। सिज चंड, इसके डाल के नीचे एक नुक्ता है, ठीक है। आसमान ज़मीन। एक बात, थोरो थोड़ो घणो, थोरो घणो, गर्मी सर्दी, ठीक है। 10 वर्ड्स हैं ये। जो लफ्ज़ समझ नहीं आता आप लोगों को, आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, और मैसेज करना चाहें या कुछ भी लफ्ज़ हो उसको लिख कर आप मुझे बता दें, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो हम तालीमी लिहाज से हम कर रहे हैं, तो इस चीज़ की हमें वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे वीडियो के एंड में कहा जाता है, ये स्टार्ट में शायद कहा जाता है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन जो पर्पस है, वो हमारा काम है, वो आपने करना है हर हाल में, और अच्छा काम करना है, ठीक है बेटा। पहले सिंधी नहीं था ना लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन इस टाइम था, क्योंकि फिर आके फिर आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए फिर हमें ये सिंधी की क्लासेस का भी आगाज़ किया ऑनलाइन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।